बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो भी कहानी है वो लोगों के सामने आ चुकी है। उसके बारे में अब व्याख्या करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहां पर एक तरफ आलोक मीडिया को ये रो रो के बता रहे हैं कि कैसे ज्योति मौर्य ने उनके साथ बेवफाई की है, तो इस बीच में उनकी शादी का कार्ड भी सामने आ रहा है जो साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर एसडीएम ज्योति मौर्य से शादी की और उसके बाद जो परिणाम हुआ है वो आप सभी के सामने है। अपने आप को सफाई कर्मचारी फिलहाल के लिए आलोक मौर्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन उसने मेरे साथ बेवफाई की। अब ये आखिर पूरा मामला क्या है और शादी के कार्ड को लेकर और इस पूरे वारदात को लेकर आखिर ज्योति मौर्य के पिता का क्या कहना है, ये चीज भी जान लीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं प्रज्ञा झा। बरेली एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई के किस्से की गवाही उनके पति आलोक मौर्य के आंखों से निकलते आंसुओं ने पूरे देश को दे दिया। वहीं पर दर दर भटकने के बाद एक तरफ जहां ज्योति मौर्य और होमगार्ड में कमांडेंट मनीष दुबे की लव स्टोरी इन दिनों यूपी में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो दूसरी ओर 18 नवंबर 2010 को आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य और वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य की शादी का कार्ड भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस शादी के कार्ड के मुताबिक शादी से पहले आलोक मौर्य के परिजनों ने शादी के कार्ड में यह छपवाया था कि आलोक मौर्य के नाम के आगे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ था, जबकि अब आलोक खुद को एक सफाई कर्मचारी बताते हुए ज्योति को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाने का दावा कर रहे हैं। हकीकत जानने के लिए कई मीडिया चैनल्स वाराणसी के चिरई गांव एसडीएम ज्योति मौर्य के घर पहुंची, तो उनके पिता पारसनाथ मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण में बेवफा कौन है इसकी हकीकत बताने की बजाय टीम को घर घुसने से मना कर दिया और अपनी दुकान बंद कर ली और दूरी बना ली। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्रेम कहानी के बाद खड़े हुए बखेड़े के बाद से जहां आलोक के प्रति लोगों में सहानुभूति बढ़ती जा रही है, तो वहीं पर सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के शादी के का जो कार्ड है वो भी अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आलोक ने धोखाधड़ी करके धोखा देके शादी की है। इस कार्ड के मुताबिक आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि ग्राम विकास अधिकारी है। मामला यही नहीं रुका, कार्ड में उनके परिजनों के परिचय भी गलत बताए गए हैं, उनमें भी परिचय गलत लिखा गया है। आलोक मौर्य के परिजन अशोक मौर्य, अध्यापक विनोद मौर्य, LIU आनंद मौर्य, भारतीय वायुसेना, इसके साथ ही विनित के नीचे लिखा है श्याम मुरारी मौर्य, पुलिस वाराणसी लिखा हुआ है। वहीं पर वर्तमान की एसडीएम ज्योति मौर्य की शादी के कार्ड के मुताबिक उस समय में ज्योति मौर्य अध्यापिका हुआ करती थी। आलोक मौर्य ने खुद को ग्राम विकास अधिकारी बताकर शादी की थी, बाद में वो सफाई कर्मचारी निकला। इसके बाद धोखे और बेवफाई की कहानी शुरू हो गई, लेकिन जब तमाम मीडिया की टीम चिरई गांव पहुंची है, चिरई गांव स्थित ज्योति मौर्य के पैतृक आवास पर पहुंची है, तो पारसनाथ आक्रोशित हो गए और झुंझलाते हुए कहा कि मीडिया सब कुछ गलत दिखा रही है। उनकी झुंझलाहट में भाजपा सरकार के जीरो टॉलरेंस के भय भी साफ तौर पर झलक रहा है। भाजपा सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, या आने वाले दिन में पता चल ही जाएगा कि आखिर ज्योति मौर्य एसडीएम रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। लेकिन ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ ने इस मामले में फिलहाल के लिए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो अब आपको कैसी लगी ये पूरी रिपोर्ट? क्या आलोक इसमें बेवफाई कर रहे हैं या फिर एसडीएम ज्योति मौर्य बेवफाई कर रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो कि जिसे सुलझाना काफी जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो दूसरे लोगों पे पड़ रहा है। दूसरे लोग, जैसे कि उत्तर प्रदेश से ही एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर दिया, तो पत्नी वहीं पर लगातार ये दलीलें देते नजर आई हैं कि मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी और मैं बेवफाई नहीं करूंगी, लेकिन इसके बावजूद भी पति ने अपनी पत्नी को पढ़ने नहीं दिया। इसका एक दुष्प्रभाव हमारी सोसाइटी पर अब पड़ रहा है। जितने भी पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं वो अब अपने पैर को पीछे ले रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य बनते हुए नहीं देख सकते हैं। आखिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, ये जरूर बताइएगा और ऐसे ही नेशनल खबर के साथ बने रहिए।